So we'll start with a new chapter today. Very interesting chapter and very important as well. Keeping in mind all the type of exams, state board or CET, JEE, NEET, whatever it is, it's very important and very interesting. So next chapter is electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये वर्ड आपने पहले भी कहीं सुना होगा. इंडक्शन जो इंडक्शन स्टोव आता है, दैट वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल. सो बिफोर वी go to the main topic, let us go through some introduction. आपको याद होगा in chapter number 10, if I am not wrong, magnetic fields due to electric current. What have we seen? हमारे पास अगर एक current carrying conductor है, let us take a wire which is carrying current. Why? तो अगर आपको याद होगा तो करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब मूविंग चार्जेस बेसिकली, क्योंकि करंट बोलना मतलब चार्जेस आर मूविंग. सो एज यू नो दैट मूविंग चार्जेस दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड्स इन द सराउंडिंग रीजन. तो इस वायर के सराउंडिंग में दिस करंट विल प्रोड्यूस व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड्स. सो वी नो दैट moving charges, that is current, that is electric current produces magnetic fields in the surrounding space, या फिर in the surrounding region. अब क्वेश्चन ये आता है, देखो लिंक करना बहुत जरूरी है. अगर आपको एक बार आइडिया समझ में आ गया, थोड़ा थियोरेटिकल है इनिशियल फेज में, बट वंस यू नो द आइडिया देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन राइटिंग डाउन थिंग्स. द आइडिया इज कि जब मूविंग चार्जेस मतलब इलेक्ट्रिक करंट अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, तो कैन मैग्नेटिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट? एंड व्हेन आई से कैन मैग्नेटिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, आपको अभी तक क्या पता है? आपको ये पता है कि अगर आपके पास एक सर्किट है, आपके पास कोई भी एक सर्किट है, यहाँ पे जो भी होगा, रेजिस्टेंस होगा, कैपेसिटर होगा, जो भी होगा, लेकिन अगर आपको इस सर्किट में करंट चाहिए तो यू नीड टू कनेक्ट अ बैटरी, राइट? तो नॉर्मली व्हाट वी नो इज दैट टू हैव करंट यू नीड अ सोर्स ऑफ ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इफ यू रिमेंबर, या तो एक बैटरी चाहिए या तो आप बोल सकते हो सोर्स ऑफ वोल्टेज, राइट? तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं तो क्वेश्चन ये था कि अगर करंट्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कैन मैग्नेटिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूस करंट विदाउट द हेल्प ऑफ अ बैटरी? इसका मतलब हम सर्किट में कहीं पे भी कोई भी बैटरी नहीं कनेक्ट करने वाले, और हमको देखना है कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस कर सकता है क्या? सो दैट इज द क्वेश्चन हियर. एंड वेरी इंटरेस्टिंग. अभी तक हमें ये पता था कि जब भी करंट चाहिए होगा तो यू नीड टू हैव अ बैटरी और सेल, बट फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, विदाउट बैटरी कैन वी हैव करंट? सो द आंसर इज यस. तो द क्वेश्चन हियर वाज, कैन मैग्नेटिक fields also produce current, also produce electric currents? So in 1831 there were two scientists जिन्होंने इंडिपेंडेंटली ये डिस्कवर किया कि यस इट इज ट्रू, अगर इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकता है. सो इन 1831 जोसेफ हेनरी, आपने नाम सुना होगा क्योंकि हेनरी एक यूनिट भी है. हेनरी इज द यूनिट ऑफ समथिंग. हर्ट्ज भी है, हेनरी भी है, ठीक है, नहीं सुना तो कोई बात नहीं. सो इन 1831 जोसेफ हेनरी एंड माइकल फैराडे, Joseph Henry and Michael Faraday
फैराडे, सरनेम है फैराडे, independently discovered that an electric current is induced. An electric current is induced मतलब generated basically, is produced when there is a relative motion, between a circuit, between a closed circuit consisting of a coil and a magnet. समझा आया तो don't worry. So the idea here is, as I told you, the question here was magnetic fields. Can magnetic fields also produce electric currents? तो in 1931 जोसेफ हेनरी और माइकल फैराडे दोनों ने independently they proved कि yes it is true, yes magnetic fields can produce electric current, but there was a condition ऐसा था कि what they did is माइकल फैराडे ने क्या किया, एक कॉइल ले लिया और एक कॉइल जो है ये क्लोज सर्किट में है, मतलब यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, बिकॉज गैल्वेनोमीटर एज यू नो मेजर स्मॉल करंट, माइक्रो एम्पियर के रेंज में करंट मेजर करता है, राइट. एंड देन ही टुक अ मैग्नेट, और जैसे ही मैग्नेट को मूव करेगा विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल, there is a small deflection produced in the galvanometer. अब मैंने ऐसा लिखा है, electric current is generated when there is relative motion between a closed circuit consisting of a coil and a magnet. Relative motion मतलब क्या, जरूरी नहीं है कि आप हर बार मैग्नेट को मूव करोगे, you may also move coil. तो जब भी कॉइल और मैग्नेट में रिलेटिव मोशन होगा, there is a small current produced inside this coil. Okay, so very interesting. As you can see, हमने कहीं पे भी हमने सोर्स ऑफ ईएमएफ या बैटरी या सेल कुछ भी कनेक्ट नहीं किया है. What we are doing is we are just moving magnet with respect to coil, and you will find out that there is a small current in the galvanometer, which means there is current generated, और इस करंट को बोलते हैं induced current whenever there is relative motion. So you can say ये जो करंट जनरेट हुआ है, this current produced is known as induced current. और इसके लिए जो आप इंडक्शन स्टोव लाते हो उसको इंडक्शन बोलते हैं, क्योंकि करंट इज इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, राइट. तो होता क्या है, मैं आपको रफ आइडिया देता हूं कि उसमें होता क्या है, रफली. आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ दैट थिंग. जब आप इंडक्शन स्टोव लाते हो घर में, उसके अंदर एक कॉइल होता है, यू हैव अ कॉइल इनसाइड दिस, तो देयर इज अ कॉइल, एंड व्हेन यू टर्न इट ऑन, इसमें से करंट जनरेट होगा, करंट पास होगा. तो जो इंडक्शन स्टोव होता है उसके अंदर कॉइल होता है, जैसे ही आपने बटन चालू किया तो इसमें से करंट सर्कुलेट होगा. और आपको पता है चैप्टर नंबर 10 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मतलब ये जो सर्कुलेटिंग करंट है इसने क्या किया, इसने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया. एक्सीलेंट, वेरी गुड. तो इट जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड. इसके ऊपर जब आप वो जो भी बर्तन रखोगे, एज आई एम टेलिंग यू कि मैं आपको रफ बता रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली, इसके ऊपर यू विल कीप अ यूटेंसिल, राइट. तो ये जो यूटेंसिल है ये किस में आ गया, ये आ गया वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में. तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, लिंक समझ लो. आपके पास इंडक्शन कॉइल है, इंडक्शन स्टोव में इंडक्शन कॉइल होता है, कॉइल में करंट पास हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ. उस मैग्नेटिक फील्ड में ये जो बर्तन आपने रख दिया वो उस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में है. और मैंने अभी भी बोला
जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा। मतलब इसके अंदर भी एक कॉइल था और इसके अंदर जो कॉइल था उसको तो हमने कोई सप्लाई दिया नहीं था, तो इसमें भी करंट इंड्यूस हो गया। और करंट इंड्यूस होना मतलब वहां पर रेजिस्टेंस तो होता ही है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, हीटिंग प्रोड्यूस करता है, राइट। सो दिस इज हाउ मोर और लेस योर इंडक्शन कॉइल्स वर्क, इंडक्शन स्टोव। ओके, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। सो ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इसको बोलते हैं हम लोग इंड्यूस्ड करंट। अब फैराडे, व्हाट फैराडे डिड वाज ही परफॉर्म्ड many experiment in connection with induced current due to magnetic flux, because he was curious, he wanted to know कि exactly ऐसा क्यों हो रहा है और कौन-कौन से कंडीशन में ऐसा होगा। What I mean by कौन-कौन से कंडीशन, there are so many questions। एक, अभी हमने देखा कि अगर एक मैग्नेट को आप मूव करते हो, आपके पास क्या था, आपके पास एक कॉइल था, कॉइल में क्या कनेक्टेड था, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड था, right? And as soon as magnet is moved, then you see a small deflection in the galvanometer। आपने सिर्फ यहाँ पे इस मैग्नेट को मूव करना स्टार्ट किया एंड यू सी देयर इज सम करंट, राइट। क्वेश्चन ये है कि हम मैग्नेट को टुवर्ड्स मूव करेंगे सिर्फ तब करंट आएगा क्या? नो। तो व्हेन यू मूव टुवर्ड्स और व्हेन यू मूव अवे, बोथ द केसेस यू हैव करंट्स, राइट। देन सिर्फ मैग्नेट मूव करेंगे तो होगा क्या? नो। मैग्नेट को स्टेशनरी रखा आपने, कॉइल को मूव किया, इवन इन दिस केस यू गेट इंड्यूस्ड करंट। सिर्फ इतना है कि जब आप मैग्नेट को टुवर्ड्स मूव कर रहे थे तो मान लो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर होगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या है, अल्टीमेटली इट गिव्स यू करंट। इसके अंदर एक पॉइंटर होता है और देयर इज अ स्केल, इसके अंदर एक पॉइंटर होता है और यहाँ पे स्केल है। ओके, तो जब आप मैग्नेट को टुवर्ड्स मूव कर रहे हो तो ये जो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन होगा वो एक डायरेक्शन में होगा, जब आप मैग्नेट को अवे मूव कर रहे हो तो इसका डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली सिमिलर थिंग इज ट्रू फॉर कॉइल। कॉइल को अगर आपने पास में मूव किया तो डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड्स वन साइड, एंड व्हेन यू आर मूविंग कॉइल अवे द डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड्स अपोजिट साइड, राइट। So he performed so many experiments because he was curious to know कि कौन से कंडीशंस में करंट इंड्यूस होने वाला है, राइट। इतना ही नहीं, he also wanted to know कि ये जो करंट इंड्यूस हुआ, अभी करंट इंड्यूस हुआ तो उसकी कोई वैल्यू होगी ना, 1 माइक्रो एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर, 5 माइक्रो एम्पियर। he wanted to know कि ये जो इंड्यूस करंट है उसका मैग्नीट्यूड ये कौन कंट्रोल करेगा। सो ही फाउंड दैट कि इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड। जितना फास्ट आप मैग्नेट को मूव कर रहे हो या जितना फास्ट आप कॉइल को मूव कर रहे हो, तो द रिलेटिव मोशन, इफ इट इज फास्टर, मोर करंट इज इंड्यूस्ड, राइट। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स ऑन, नंबर वन, द रिलेटिव स्पीड ऑफ मोशन बिटवीन magnet and the coil. Number two, it also depends on the number of turns in the coil. जितने ज्यादा टर्न होंगे कॉइल में उतना ज्यादा करंट इंड्यूस होगा, राइट। सो ही परफॉर्म सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स और उसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो कि उसके जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे, व्हाट वेयर दोस ऑब्जर्वेशन। सो फैराडे, माइकल फैराडे, बहुत आगे बार बार नाम सुनोगे क्योंकि he did a lot in this area of electromagnetic induction। Well, by the way, मैं इसको शॉर्ट में बोलूंगा EMI, electromagnetic induction। So Faraday performed many experiments in connection with the generation या फिर production of induced EMF
अब मैं ईएमएफ क्यों बोल रहा हूं, देखो आप इंड्यूस्ड करंट भी बोल सकते हो, आप इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बोल सकते हो। अब व्हाई, वो हम ईएमएफ पे बाद में आएंगे, लेकिन अभी से समझ लो व्हाई। अभी तक व्हाट यू नो इज, अप टू दिस पॉइंट आपको ये पता था कि हमको किसी भी एक सर्किट में करंट तभी मिल सकता है जब हमने एक सोर्स ऑफ ईएमएफ लगाया है। सोर्स ऑफ ईएमएफ मतलब बैटरी, राइट? तो बाय डिफॉल्ट व्हाट योर थॉट प्रोसेस इज, करंट तभी होगा जब बैटरी होगी, है ना? अभी तक तो ऐसे पता है ना, आगे मैं इस रिमोट कंट्रोल में से सेल निकाल लेता हूँ, बैटरी निकाल लेता हूँ, तो चलेगा कि नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि इसमें करंट सर्कुलेट नहीं होगा। तो द जनरल परसेप्शन इज कि करंट तभी मिलेगा जब ईएमएफ होगा, राइट? तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हुआ, और जब ये करंट प्रोड्यूस हुआ तो हमने पहले ही बता दिया है कि ये करंट जब प्रोड्यूस हुआ तो यहाँ पे कोई भी बैटरी नहीं था, कोई सेल नहीं था, राइट? यू जस्ट हैव अ गैल्वेनोमीटर एंड अ कॉइल, देयर इज नो सोर्स ऑफ ईएमएफ, कोई बैटरी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, एंड यू जस्ट हैव a magnet which is moving relative to the coil। सिर्फ मैग्नेट है जो मूव हो रहा है, और दिस मूविंग मैग्नेट इज प्रोड्यूसिंग करंट। अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो करंट है इसको नाम क्या दिया हमने? इंड्यूस्ड करंट। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि अरे ये जो मोशन ऑफ मैग्नेट है इसने पहले ईएमएफ को इंड्यूस किया होगा, मतलब मूविंग मैग्नेट इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग ईएमएफ, और वो ईएमएफ क्या कर रहा है? करंट को इंड्यूस कर रहा है। तो many places, at many places they will write down induced EMF, तो don't get confused, एक ही बात है, EMF है तो करंट है, और करंट है तो EMF होगा ही। So when you say induced current, मतलब by default there is some induced EMF, so don't worry, it's the same thing। So Faraday performed many experiments in connection with the generation of induced current by means of मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये फ्लक्स कहां से आ गया? फिर लिंक करते चलना पड़ेगा। ये चैप्टर इज रियली इंटरेस्टिंग एंड आल्सो लिटिल कंफ्यूजिंग। यू नीड टू नो वन थिंग, एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि क्या होता है अगर आपके पास एक मैग्नेट है। जैसे आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब a positive and a negative charge of equal magnitude separated by a small distance 2L। तो आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always start from positive charge and end at negative charge। अगर आपके पास एक मैग्नेट है, और मैग्नेट कभी भी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब क्या? मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज मैं बोल सकता हूँ कि सिर्फ प्लस चार्ज है, सिर्फ माइनस चार्ज है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट मैग्नेट्स आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ नॉर्थ पोल है, सिर्फ साउथ पोल है, वहां पे दोनों पोल्स होने ही वाले हैं, राइट? तो आपको पता होना चाहिए व्हेन यू हैव अ मैग्नेट यू हैव अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। और आपको ये भी पता होना चाहिए जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस start from positive charge and end at negative charge, similarly magnetic field lines they start at north pole and end at south pole। तो this is how they go, ऐसा होता है वो, राइट? तो ये जो फील्ड लाइंस है they start at north pole end at south pole, राइट? अब फ्लक्स मतलब क्या? मेरे पास एक रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि ये रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज हाउ मैग्नेटिक फील्ड लुक्स लाइक, ओके? और जो प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के है मोर और लेस वही प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के भी। क्या थे प्रॉपर्टीज? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे स्टार्ट एट नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल। जितना मैग्नेट के नियर हो उतने ज्यादा फील्ड लाइंस क्राउडेड है, गर्दी है ना, यहाँ पे दिख रहा है क्राउडिंग, राइट? जितना पॉइंट दूर है उतने ही मैग्नेटिक लाइंस दे आर वाइडली स्प्रेड, मतलब उतने ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। अब फ्लक्स, चाहे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो चाहे वो मैग्नेटिक फ्लक्स हो, फ्लक्स का मतलब इतना कि अगर मैं यूनिट एरिया लेता हूं, इफ आई टेक यूनिट एरिया, या फिर एरिया, जरूरी नहीं यूनिट एरिया, आई कैन टेक एनी एरिया, लेट अस टेक अ एरिया। ये है एरिया ए,
नॉर्मली हम इसको ds से डिनोट करते हैं, स्मॉल एरिया ds। तो फ्लक्स मतलब क्या था कि ये जो एरिया है, इस एरिया में से कितने फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, हाउ मेनी फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग थ्रू दिस एरिया, राइट, बट नॉर्मल टू दिस एरिया, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ओके। तो ये एरिया जो है, इस एरिया में से कितने फील्ड लाइंस इस एरिया को नॉर्मली पास हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे होंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे होंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स। और आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो या मैग्नेटिक फ्लक्स हो, इट इज ऐसा यूनिट इज वेबर। वेबर, number of field lines passing through a given area is called as electric flux or magnetic flux, and SI unit of flux is Weber. Good. अब मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है जिसमें Faraday performed many experiments in connection with generation of induced current by means of magnetic flux. इससे पहले मैंने क्या बताया, इससे पहले मैंने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रिक करंट कब इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट तब इंड्यूस होगा जब देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड अ कॉइल। तो यहाँ पे कॉइल ले लेते हैं, वापस से वही है, मैं सिर्फ इतना कर रहा हूं, मैं थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डालते जा रहा हूं, क्योंकि एकदम से बता जाए तो कुछ समझेगा नहीं। तो वी स्टार्टेड विथ, जो लेट आए उनके लिए लेट आना बंद कर दो, because I will not wait anymore now. I will start at time. You see, the idea here is 10th number chapter, magnetic field due to electric currents. It tells you कि जब भी लिंक करते जाओ, उससे पहले का चैप्टर देखोगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी था, उससे पहले का देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था। तो ये जो सीक्वेंस होता है ना, इट इज अ वेरी प्रॉपर्ली डिजाइन सीक्वेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्जेस एट रेस्ट, charges at rest produce only electric fields, right? Then when charges start moving, they constitute current, then you talk about current electricity. Moving charges matlab electric current also produce magnetic field in the region surrounding the conductor. अब इलेक्ट्रिक करंट अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो उल्टा क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा क्या? तो व्हाट वाज नोटिस्ड बाय जोसेफ हेनरी एंड माइकल फैराडे कि यस, हमने एक कॉइल ले लिया और कॉइल के साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है। क्यों कनेक्ट किया है? वेरी ऑब्वियस, मुझे देखना है करंट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं, कैसे समझेगा? और इस वेरी स्मॉल करंट होता है, ऐसा नहीं है कि मैं कॉइल को हाथ में पकड़ के रख दूंगा, फिर मैं मैग्नेट को मूव करूंगा, मुझे करंट लगा तो करंट प्रोड्यूस हो। वेरी स्मॉल करंट, माइक्रो एम्पियर, ओके। तो एक कॉइल के साथ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया और मैग्नेट को मूव किया, पहले टूवर्ड्स मूव किया तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब स्मॉल करंट इज प्रोड्यूस्ड। फिर अवे मूव किया मैग्नेट को तो वापस से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अगेन करंट इज इंड्यूस्ड। अब मैग्नेट को स्टेशनरी कर दिया, कॉइल को मूव किया तो वापस इट वाज नोटिस्ड दैट करंट इज इंड्यूस्ड, राइट? देन अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो Faraday performed many experiments and then what he understood is कि अरे मैग्नेट की बात हो रही है, लेकिन मैग्नेट में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं और ये फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया इज कॉल्ड एज फ्लक्स। मतलब हो ऐसा रहा होगा कि जब भी रिलेटिव मोशन है बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट तो होगा क्या? फ्लक्स इज चेंजिंग, क्योंकि अगर कॉइल पास में आ रहा है तो देखो ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस आर इंटरैक्टिंग विद द कॉइल, अगर ये दूर जा रहा है तो लेस फील्ड लाइंस आर इंटरैक्टिंग विद द कॉइल। मतलब इन रियलिटी व्हाट इज हैपनिंग, whenever there is change in flux linked with the coil, then there is induced current, right? So that is why I wrote here Faraday performed many experiments in connection with generation of induced current by means of magnetic flux, because मैग्नेट के साथ मैग्नेटिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड का होता है फ्लक्स, ओके। तो ये पता होना चाहिए आपको। अब फैराडे के एक्सपेरिमेंट से जो भी ऑब्जर्वेशंस थे, दे आर रियली इंटरेस्टिंग एंड वी नीड टू समराइज दिस। सो यू नीड टू समराइज the observations from the experiment
from the experiment performed by Faraday can be summarized as follows. Can be summarized as follows. Number one तो मैंने अभी बता दिया. क्या बताया? मैंने ये बताया कि whenever when a magnet is approaching a circuit में क्या था? Coil था और galvanometer था, consisting of a closed circuit. Okay, so when a magnet is approaching a closed circuit consisting of a coil and galvanometer, then what happened is a small current is induced. तो अब ये डायग्राम में इसके बाद मैं इसको डिलीट नहीं करने वाला हूँ. We will need this time and over again. तो हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है और हमारे पास एक मैग्नेट था. तो ये पहला ऑब्जर्वेशन था उसका, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. This is the magnet that you have. Okay, so anyways, so we have a magnet over here. अब फिलहाल मैं यहाँ पे मैग्नेट के पोल्स नहीं बता रहा हूँ, आप चाहो तो दिखा सकते हो. यू कैन शो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपके ऊपर है. तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन? आई टोल्ड यू व्हेन अ मैग्नेट अप्रोचेस मतलब मूविंग टुवर्ड्स. ओके, व्हेन अ मैग्नेट approaches a closed circuit consisting of a coil and a galvanometer, a small deflection is produced in the galvanometer. And this current is known as induced current. This current is known as induced current. ये था पहला ऑब्जर्वेशन. दूसरा ऑब्जर्वेशन is the same. When this magnet is moved away from the circuit, then a current is again produced, but now in opposite direction. तो ये था point number 2. When this magnet is moved away from the circuit भी लिख सकते हो, from the coil भी लिख सकते हो, एक ही बात है. From the circuit, then a current is induced again, but in opposite direction. Right. अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, जैसे मैंने आपको बताया, अब पहले हमने मैग्नेट्स को मूव किया, तो नॉट नेसेसरी कि यू विल ऑलवेज कीप ऑन मूविंग मैग्नेट. सो यू ऑल्सो कैन मूव कॉइल मतलब सर्किट. सो सिमिलरली if the circuit मतलब coil of course is moved towards or away from the magnet, currents are again induced in opposite directions.
in opposite directions. Each point here is important. एक भी पॉइंट मिस हो गया ना तो अगला कुछ नहीं समझ में आएगा. फैराडेज फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ गए काम से, लेंज लॉ गए काम से, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है. फाइन. देन एज आई टोल्ड यू, नेक्स्ट पॉइंट इज, ठीक है, करंट इंड्यूस हो गया, वी नो रिलेटिव मोशन है, या मैग्नेट मूव हो रहा है, या कॉइल मूव हो रहा है. अब बात ऐसी है, देयर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस हियर. नंबर 1, एज यू सी कि हमने नॉर्थ पोल दूर दिखाया है और साउथ पोल टूवर्ड्स दिखाया है. व्हाट इफ आई चेंज द पोलैरिटी? मतलब करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. एग्जैक्टली. सो व्हेन द पोलैरिटी ऑफ द magnet, of the moving magnet is reversed, then the direction of the current, then the direction of the induced current also changes. Next, what about magnitude? कितना करंट इंड्यूस हुआ? 1 माइक्रो एम्पियर, 10 माइक्रो एम्पियर, कितना? तो इट डिपेंड्स ऑन रिलेटिव स्पीड बिटवीन मैग्नेट एंड द कॉइल. मैं रिलेटिव इसलिए बोल रहा हूँ, एज आई टोल्ड यू, कि दोनों में से कोई भी एक मूव हो सकता है, दोनों भी मूव हो सकते हैं, राइट? इट इज जस्ट लाइक डॉपलर इफेक्ट. रिमेंबर डॉपलर इफेक्ट? सोर्स मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर, राइट? सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी लिसनर, listener moving towards source, listener moving away from stationary source, both moving towards each other, both moving away from each other. So same ही case है. So the magnitude of induced EMF, depends on the speed of relative motion, and on the number of turns in the coil. Clear यहाँ तक? Right? Next point. तो ठीक है, अगला पॉइंट इजी है. वो तो पहले assumption से ही आ जाता है कि जब भी रिलेटिव मोशन होगा तब. तो इमेजिन कि हमने ना ये मैग्नेट को मूव करते करते रोक दिया. You stop moving it. What happens is current disappears. So this induced current exists. कब तक exist करेगा? जब तक there is relative motion between magnet and the circuit, मतलब coil. So this induced current exists until there is relative motion between the magnet and the coil. Next point. अब तक हम लोग एक मैग्नेट, एक कॉइल, मैग्नेट कॉइल ही चल रहा है. बट यू कैन चेंज द सिचुएशन नाउ. यू कैन पुट बोथ कॉइल्स. आपके पास अगर 2 कॉइल्स हैं, लेट अस से यू हैव 2 कॉइल्स. सिर्फ इतना है कि जो एक कॉइल आपके पास है, एक कॉइल में आपने कनेक्ट किया है रियोस्टैट. मैंने रियोस्टैट अभी कल ही बताया था, वेरिएबल रजिस्टर, उसके ऊपर एक स्लाइडर होता है, राइट? तो यू हैव अ रियोस्टैट RH, which is a variable resistor. Then what else you have here is a source of EMF. यहाँ पे बैटरी लगा दी. Then what you have is a key. You have a key. और आपको पता है की क्यों यूज होता है? सर्किट को मेक या ब्रेक करने के लिए, ओपन या क्लोज करने के लिए. जब की क्लोज होगा तो सर्किट मेक में होता है, मेक कंडीशन, कनेक्टेड. जब
की बाहर निकालोगे तो ब्रेक हो जाता है, सो देयर इज अ की विच इज यूज्ड टू मेक और ब्रेक। और एक दूसरा कॉइल है जिसमें गैल्वेनोमीटर को छोड़ के और कुछ भी नहीं है। जिस कॉइल के साथ रियोस्टैट बैटरी कनेक्टेड है उसको बोलते हो प्राइमरी कॉइल, और जिसके साथ सिर्फ गैल्वेनोमीटर उसको बोलते हो सेकेंडरी कॉइल। गुड। तो फैराडे ट्राइड एवरीथिंग आउट, उसने मैग्नेट को मूव करके देखा एक कॉइल के साथ, एंड देन ही फाउंड मेनी ऑब्जर्वेशंस जो हमने अभी तक देखे, 6 पॉइंट्स। नाउ ही ट्राइड समथिंग एल्स आल्सो। ही सेड ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैग्नेट को निकाल देता हूँ। नाउ आई विल यूज बोथ द कॉइल्स। सिर्फ एक कॉइल के साथ गैल्वेनोमीटर लगाया है टू मेजर करंट, दैट इज सेकेंडरी, और जो पहला वाला कॉइल है इसके साथ हमने एक रियोस्टैट लगा दिया। ऑफ कोर्स रियोस्टैट लगाना मतलब वो रेजिस्टेंस को वेरी करेगा, रेजिस्टेंस वेरी करेगा मतलब करंट वेरी होगा, बिकॉज V इक्वल टू IR, लेस द रेजिस्टेंस मोर इज द करंट। और उसने एक बैटरी लगा दी, क्योंकि बैटरी मतलब यहाँ पे प्राइमरी कॉइल में क्या चाहिए, करंट, क्योंकि प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो होगा तो वो प्राइमरी कॉइल क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। याद है क्या, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग रीजन। गुड। एंड देयर इज अ की, दिस की इज यूज्ड फॉर मेक एंड ब्रेक। So instead of a coil and a magnet, Faraday used both the coils. One coil is connected in series with, ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, दिस इज नॉट पैरेलल, दिस इज सीरीज। फिर बोले कि नहीं पैरेलल है, ऐसा कैसा पैरेलल है, पैरेलल कब होता है, तो यस, बट पैरेलल तब होता है जब करंट को स्प्लिट होने के लिए जंक्शन पॉइंट चाहिए होता है। कहाँ पे जंक्शन है, यहाँ पे जंक्शन दिख रहा है आपको, जो भी करंट होगा यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। इज देयर अ जंक्शन? नो। सो व्हेन देयर इज नो जंक्शन हियर, देन इट इज इन सीरीज, राइट। तो ये याद रखना, वन कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ, क्या क्या लगाया आपने, रियोस्टैट, और क्या लगाया, बैटरी एंड अ की। दिस कॉइल is known as primary coil. This coil is known as primary coil. ये हम इतना सब डिटेल में क्यों देख रहे हैं, डिटेल में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर का वर्किंग का बेसिक बन रहा है आपको यहाँ पे। ट्रांसफार्मर भी 2 कॉइल थे, यू रिमेम्बर लास्ट चैप्टर, 3 लेक्चर पहले, रेक्टिफायर सर्किट में ट्रांसफार्मर था, उसमें 2 कॉइल थे, है क्या 2 कॉइल? So we are making the basic of transformers, how they work, you will have to know this, right? दूसरा जो coil था, the other coil consist only of, consist, या फिर बोल सकते हो the other coil is connected in series with a galvanometer. And this is called as, बाकी तो कुछ कनेक्ट नहीं किया आपने, other coil is connected in series with a galvanometer. This coil is known as secondary coil. यहां तक क्लियर? अगर यहां तक क्लियर होगा तो अब उसने 3-4 अलग अलग चीजें की। आई विल नॉट रियली गो इनटू ऑल द डिटेल्स, बट जितना जरूरी है उतना। सो व्हाट ही डिड, ये जो सर्किट है ना प्राइमरी में, जब इसको आप मेक और ब्रेक करोगे, मेक और ब्रेक मतलब व्हेन यू ओपन द की, यू क्लोज द की, यू ओपन द की, यू क्लोज द की। तो whenever the circuit was make or break, मतलब was connected and disconnected, a momentarily diffraction was seen in the galvanometer connected to the secondary. हम चेंज कहाँ कर रहे हैं, प्राइमरी में। हम मेक ब्रेक किसका कर रहे हैं, प्राइमरी का, और करंट कहाँ आ रहा है, सेकेंडरी में।
तो जब आप मेक करोगे तब स्मॉल डिफ्लेक्शन मिलेगा, जब आप ब्रेक करोगे मतलब जब की कनेक्ट करोगे, जब की डिस्कनेक्ट करोगे, यू विल सी अ स्मॉल डिफ्लेक्शन। जब आपने की कनेक्ट किया तो डिफ्लेक्शन वाज ऑन वन साइड, जब आपने की को डिस्कनेक्ट कर लिया, ओपन कर लिया, तो द डिफ्लेक्शन वाज ऑन द अदर साइड। ये था पहला ऑब्जर्वेशन, राइट? गुड। दूसरा, दूसरा इज लेट अस मेक दिस सर्किट, कनेक्टेड रखो की को। अब ऐसा करो कि प्राइमरी और सेकेंडरी को रिलेटिवली मूव करो, या तो सेकेंडरी को मूव करो या तो प्राइमरी को मूव करो। अगेन डिफ्लेक्शन वाज सीन। तो व्हेन द रिलेटिव मोशन वाज रिसीडिंग, रिसीडिंग मतलब अवे, और अप्रोचिंग मतलब टूवर्ड्स, इन दोनों केसेस में जो करंट मिला हमको वो अपोजिट डायरेक्शन में मिला। पॉइंट नंबर 3, नॉट ओनली दीज टू थिंग्स। तो देखो पहले में क्या किया आपने, मेक ब्रेक, दूसरे में मतलब दोनों को स्टेशनरी रख के, कॉइल्स को स्टेशनरी रख के मेक एंड ब्रेक। When you make, you get deflection. When you break, you get deflection in the opposite direction. Then you move these coils relative to each other. Then again you get a small current, small deflection. When there is relative recede, तो एक डायरेक्शन में करंट मिलेगा, when there is relative approach, तो अदर डायरेक्शन में करंट मिलेगा, राइट? देन तीसरा केस, रियोस्टैट। You move the pointer slider of the rheostat. तो जैसे ही आप रियोस्टैट के स्लाइडर को शिफ्ट करोगे, रियोस्टैट के स्लाइडर को शिफ्ट करना मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करना, रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होगा तो करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस प्राइमरी कॉइल का स्ट्रेंथ चेंज होगा, वो चेंज होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ लिंक्ड है, सेकेंडरी के साथ एसोसिएटेड है, तो वो चेंज होगा, वो चेंज होगा मतलब फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा मतलब वापस से करंट इंड्यूस होगा, राइट? So this much of detail you need to know. So point by point. Number one. Okay, इसमें A point let us say. When the circuit in the primary coil is connected or disconnected with the help of key, a momentary deflection was observed in the galvanometer in opposite direction. जब make and break होगा सर्किट का तो there is current induced. As I told you, details will go into notes, सिर्फ आपको पता होना चाहिए. Then number 2, when the key was closed and the primary and secondary coils were moved relative to each other, then again current was induced. Obviously अगर आप टूवर्ड्स मूव कर रहे हो तो एक डिफ्लेक्शन मिलेगा, अवे कर रहे हो तो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, मतलब अपोजिट करंट्स आर इंड्यूस्ड. वी आर नॉट गोइंग टू राइट दिस, बट एनीवेज यू नीड टू नो. अब अगला पॉइंट है कि रियोस्टैट, व्हेन द स्लाइडर ऑफ द रियोस्टैट was moved, मतलब resistance was changed. Resistance in the primary circuit was changed. Then again
again an EMF was induced. EMF की जगह पे करंट बोल दूंगा. Again a current was induced. Current was induced. So that is all you get from Faraday's experiments. इतने आपको 7 और 7वें पॉइंट में 3 सब पॉइंट्स पता होने चाहिए. तो अभी तक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या डिफाइन नहीं किया. पता तो लग गया लेकिन डिफाइन नहीं किया. सो द प्रोडक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो इतने एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, इतने ऑब्जर्वेशंस करने के बाद हमने डिफाइन किया व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. thus the phenomena of generation or production of induced current or EMF, of course, EMF when the magnetic flux linked with the coil changes is known as, of course ये इंडक्शन क्या होता है कॉइल में. सो द फेनोमेना ऑफ जनरेशन और प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल. ओके, ये भूल मत जाना, इन द कॉइल when the magnetic flux linked with the coil changes is known as electromagnetic induction. गुड. अब ये जितने भी ऑब्जर्वेशंस फैराडे ने किए उसके एक्सपेरिमेंट से, all these observations were put forward in the form of 2 laws. उसको बोलते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो जितने भी observations were made by Faraday, they are given in the form of 2 simple laws which are called as Faraday's laws of electromagnetic induction, in short EMI. Okay, पहला law, Faraday's first law, Faraday's first law. पहला लॉ जो है वो क्वालिटेटिव है, दूसरा लॉ जो है वो क्वांटिटेटिव है. अब ये जो लैंग्वेज है ना, आई एम सॉरी फॉर दिस, लेकिन यू नीड टू नो. क्वालिटी मतलब आपको पहला लॉ ये बताता है कि क्या होगा, और दूसरा लॉ क्वांटिटेटिव मतलब बताता है कितनी क्वांटिटी में होगा. राइट, क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा. राइट, कितना करंट इंड्यूस होगा, इट इज गिवन बाय सेकेंड लॉ. तो क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा. कब होगा, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, देयर इज अ करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल. ये है पहला लॉ. सो व्हेनेवर there is change in the magnetic flux linked with the coil, there is a current induced in the coil. Of course, as I told you, this law is qualitative. मतलब बता रहा है कि क्या हो रहा है, राइट, और कितने अमाउंट में होगा, क्वांटिटेटिव. फैराडेज सेकेंड लॉ, इट टेल्स यू. अब मैंने जैसे बताया कि करंट इंड्यूस होना मतलब ईएमएफ इंड्यूस होना, मैंने पहले बता दिया. देयर इज अ करंट और ईएमएफ, क्योंकि
हम नॉर्मली बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। करंट है मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा ही। करंट इंड्यूस हुआ मतलब पहले ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा, उसने करंट को इंड्यूस किया होगा। दिस इज द आइडिया। तो जो सेकंड लॉ है, इट डज नॉट टेल यू इन टर्म्स ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इट टेल्स यू इन टर्म्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो सेकंड लॉ क्या बताता है आपको? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, नॉट द डायरेक्शन। The magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of flux linked with the coil. मतलब going back here to this diagram. अब आपको पता है कि इसके जो है फ्लक्स लाइंस है, you have magnetic flux lines here, right? तो एक सेकेंड में, पर सेकेंड में फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल कितना चेंज हुआ? जितना फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज हुआ पर सेकेंड, उतना ही होगा इंड्यूस ईएमएफ, राइट? और आपको ये पता होना चाहिए, यू शुड नो दिस, फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से। फाई इज फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगा? डी फाई बाय डी टी। जैसे डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हो एक्स से, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हो? dx by dt, इसको बोलते हो वेलोसिटी। अब वही है, दिस इज द सेम थिंग। So Faraday's second law tells you the magnitude of induced EMF. The magnitude of induced EMF is directly proportional to, of course, in EMF induced कहाँ पे हुआ? In the coil. Okay. So magnitude of induced EMF in the coil is directly proportional to rate of change of flux linked with the coil. तो एक काम करेंगे हम, EMF इंड्यूस को स्मॉल e से डिनोट कर लेंगे। सो इफ E is the magnitude of induced EMF, and d phi by dt is rate of change of flux linked with the coil. Then E is directly proportional to d phi by dt. So E equal to some constant into d phi by dt. अब ऐसा है, अगर आप SI यूनिट्स में हो तो E is measured in volts, d phi by dt is measured in Weber per meter, कैसे? सेकेंड, Weber per second. ओके, देन K की वैल्यू आती है 1। तो अगर आप SI यूनिट में मेजर कर रहे हो, दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बिकम्स 1। कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। अगर 1/4π09 into 10 power 9 हो सकता है, म्यू 0/4π 10 power -7 हो सकता है। G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 into 10 power -11 हो सकता है। तो ये 1 भी तो हो सकता है ना, कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट। सो इफ E is measured in volts, and d phi by dt in Weber per second, okay, then K is equal to 1, therefore E equal to d phi by dt. ये आ गया आपका फैराडेज सेकेंड लॉ। और ये लॉ आपको क्या बता रहा है? क्वांटिटी। किसका क्वांटिटी? EMF इंड्यूस का क्वांटिटी। इसलिए इसको बोलेंगे क्वांटिटेटिव लॉ। दिस लॉ इज क्वांटिटेटिव because it is telling you the quantity of EMF induced, and quantity of EMF induced will give you quantity of current induced in the circuit. Clear यहाँ तक? Okay.
So next topic we will take in the next session. That's it for today.